अस्सलाम वालेकुम। आज हम बना रहे हैं बैंगन का भरता। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन भी दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। तो आइए शुरू करते हैं। इसके लिए हमने सबसे पहले तो एक बड़े साइज़ का प्याज तड़के के लिए हमने उसे काट लिया है, स्लाइस कर लिया है और स्लाइस करके उसे हमने एक साइड पे रख दिया है। और ये तकरीबन आधा किलो के करीब हमने टमाटर इसमें ऐड करने हैं, जो कि हमने काट के और ग्राइंडर जूसर के अंदर डाल दिए हैं ताकि इसका प्यूरे बना लें। उसमें एक छोटा टुकड़ा जिंजर का या अदरक का भी हमने डाल दिया है और इन तमाम चीज़ों को यानी कि टमाटर और अदरक को जूसर के अंदर ग्राइंड करके इसका पेस्ट बना लिया है और पेस्ट बना के इसे हम एक साइड पे रख देंगे ताकि हम अगले प्रोसीजर में उसे इस्तेमाल करें। इसके अलावा हमें कुछ खुश्क मसालों की ज़रूरत होगी और इन मसालों में हमने एक ज़ीरे को लिया है, जो साबुत ज़ीरा आपने तकरीबन 1 औंस के करीब ये साबुत ज़ीरा है और 1.5 औंस लाल मिर्च है पिसी हुई। उसके साथ साथ हमने 1/4 टीस्पून हल्दी ली है और 2 टीस्पून के करीब नमक है, जो आप अपने जायके के मुताबिक इसमें डाल सकते हैं। ये हमने तकरीबन बैंगन, हमारे पास 2 किलो बैंगन हमने छील के काटे हैं और उनके अंदर हम ये मसाला ऐड करेंगे। तो इसमें हम सबसे पहले पतीली में 1 कप के करीब तेल डालते हैं और इसमें प्याज डाल के इसको हमने सौटे करना है। इसको हमने लाल नहीं करना और बस सिर्फ थोड़ा सा गलाना है। जब प्याज थोड़ी सी नरम हो जाएगी तो इस स्टेज के ऊपर हमने इसमें जो 1 टीस्पून ज़ीरा है वो हमने इसमें डाल देना है और उसे थोड़ा कड़कड़ाने देना है ताकि उसका थोड़ा जो अरोमा है वो ऑयल में शामिल हो जाए ज़ीरे का। ये हम इसमें अब ज़ीरा डाल देते हैं। प्याज थोड़ी सी और लाल हो जाए तो ये अब इसके अंदर हम ज़ीरा डाल रहे हैं। तकरीबन 1 औंस है भर के जो इसमें ज़ीरा डाला है ताकि इसकी खुशबू से अच्छा सा एक अरोमा इसमें शामिल हो जाए। और हमेशा खाना पकाने में मैं बहुत कम मसाले इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि अगर आप मसाले बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो बहुत ज़्यादा मसालों के इस्तेमाल से ये नहीं होता है कि कोई जायका बढ़ जाता है, बल्कि वो जो असली जायका उस चीज़ का होता है वो पीछे रह जाता है और जो मसालों का जायका है वो आगे आ जाता है। तो लिहाजा मसाले बस इतने ही इस्तेमाल करने चाहिए। ये हमने जो मसाले रोके थे, लाल मिर्च, हल्दी और नमक, वो हमने इसमें ऐड कर दिए और साथ ही साथ वो टमाटर की जो प्यूरे बनाई थी वो भी शामिल कर दी है और इसको हम तेल छोड़ने तक इसको भून लेंगे ताकि ये मसाला थोड़ा सा यकजान हो जाए और भुन जाए। तो मैं कह रहा था कि मसाले हम कम इस्तेमाल करते हैं, टमाटर का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और सालन का टेस्ट जो है वो इन्हीं चीज़ों से बन जाता है, क्योंकि जो असली टेस्ट है वो तो ब्रिंजल या बताऊं का है या बैंगन का है। और अगर हम बहुत ज़्यादा मसाले इसमें डाल देंगे तो वो जो असली टेस्ट उसका है, जो उसका जायका है, वो पीछे रह जाएगा और किसी और ही चीज़ का जो मसालों का जायका है वो बाहर आ जाएगा, जो कि उसके साथ नाइंसाफ़ी होगी जो हम चीज़ पका रहे हैं। ये हमने मसाला तकरीबन दरमियानी आंच के ऊपर हमने इसको भूनने के लिए छोड़ दिया है और साथ ही साथ अब ये चूँकि बीच में ये जो वक्त है जब तक कि मसाला भुनेगा तो हम ये बैंगन को या बताऊं या ब्रिंजल जो है इनको छील के पील करके और इसे हम छोटे टुकड़ों में काट लेंगे ताकि इसको इसमें डाल के पकाया जा सके। ये हमने तकरीबन जो पीलर से ये देखें हमने बैंगन छील लिए हैं और इन्हें छीलने के साथ साथ आप इसको पानी में डुबोते जाएं। ये तो वैसे ही दिखाने के लिए हमने सामने रख दिए थे, मगर उसूली तौर पर हमने इसको पानी में डुबो के रखना है ताकि ये काले ना पड़ें, क्योंकि इसमें आयरन की काफ़ी मकदार होती है बैंगन के अंदर। तो वो जैसे ही हम इसे बाहर हवा में छोड़ेंगे तो वो काले होने शुरू हो जाएंगे। तो इसलिए इसको अब हम पानी में डाल देते हैं, बाकी के बताऊँ भी छील लेते हैं
और इसके बाद हमने ये अब सारे हो गए हुए हैं, तो हमने इनको अब इसको छोटे पीसेस में, तकरीबन दरमियाने पीसेस में इसको हमने काट लेना है। और इसमें कोई ख़ास साइज़ का नहीं ख्याल रखना है, क्योंकि ये सब गल जाएगा और एक जैसे ही हो जाएगा, तो इसमें कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। ये तकरीबन सारे जो बैंगन है वो हमने छोटे छोटे पीसेस की सूरत में काट लिए हैं। और मसाला भी तकरीबन हमारा बिल्कुल भुन गया है। ये देखिए, इसने तेल छोड़ दिया है, ऑयल इसका रिलीज़ हो गया है और एक बहुत अच्छी इसमें खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे हमने ये जो बैंगन हमने धो के, इनको इसके बाद हमने दोबारा धो भी लिया था और पानी इसका ड्रेन कर दिया था, तो ये अब हमने इसमें मसाले में मिक्स कर दिए हैं। और अब ये इसमें हल्की आंच के ऊपर थोड़ी देर दम देंगे, इसको पकाएंगे ताकि ये गल जाए अच्छी तरह से। और बस ये इसका टोटल पकाने का जो मरहला था वो एंड हो गया है, क्योंकि अब ये सिर्फ थोड़ी सी देर 10 मिनट और 5-10 मिनट में ये गल जाएंगे। इनको ढक्कन ढक के हमने हल्की आंच के ऊपर पका लेना है। अब ये देखें, थोड़े थोड़े से गल गए, बीच बीच में हमने देखते रहना है कि ये कितने के गले हैं। और हम इसे बहुत ज़्यादा मैश नहीं कर रहे हैं भुर्ते के लिए, थोड़े थोड़े से ये इसके चंक्स नज़र आएँ तो अच्छे लगते हैं, बैंगन समझ में आता है कि बैंगन खा रहे हैं। तो बाद लोग इसको मुकम्मल तौर पर घोट देते हैं। अगर आप इसे घोटना चाहें तो बेशक घोट भी सकते हैं, और उस सूरत में बिल्कुल एक पेस्ट बन जाएगा और सारी चीज़ें बिल्कुल गायब हो जाएंगी, यकजान हो जाएंगी। तो मेरे हिसाब से तो ये जो सब्ज़ी है इसको ओवर कुक नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा इसके अंदर जान बचनी चाहिए। और अब ये मेरे हिसाब से तकरीबन बिल्कुल सही बन गया हुआ है। देखें कितनी अच्छी शक्ल नज़र आ रही है, इसकी खुशबू भी अच्छी है, तो इसने तेल भी छोड़ दिया है। और अब हम इसको डिश आउट करेंगे। तो इंशाल्लाह अगर आप बिल्कुल इस तरीके से इसको पकाएंगे तो आपको भी मज़ा आएगा और बहुत अच्छे पकेंगे। अब हम इसको निकाल लेते हैं और इसको आप रोटी के साथ खा सकते हैं और नान के साथ भी खा सकते हैं। इसके अंदर हमने थोड़ा सा धनिया, ग्रीन कोरिएंडर डाल के इसका एंड कर दिया है। धनिया अब ज़रूरी है, धनिया से इसकी शक्ल थोड़ी सी अच्छी निकल आती है, हरा रंग भी इसमें शामिल हो जाता है। और ये मेरे हिसाब से तो तकरीबन बहुत अच्छा बन गया है। इंशाल्लाह आप इसको बनाएं और कोशिश करेंगे तो आपको भी इसी तरह का जायका उसमें से मिलेगा। इसमें बहुत ज़्यादा ना गरम मसाले की ज़रूरत है, ना दूसरी चीज़ों की ज़रूरत है, ना लौंग वगैरह की ज़रूरत है। ये सिंपली सब्ज़ी जो है बस इसी तरह से बहुत अच्छी मज़े की लगती है। तो अब आप इसको एंजॉय करें नान के साथ या चपाती के साथ, या चाहें तो चावल के साथ भी आप इसको खा सकते हैं। ये हर सूरत में आपको मज़ा देगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। इंशाल्लाह अब आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।